ताइजून अब पहले जैसा नहीं रहा था। वो अब सिर्फ एक माफिया डॉन नहीं था, वो अब हाना को हर हाल में एक सुरक्षित सादा जिंदगी देना चाहता था। एक ऐसी जिंदगी जिसमें ना खून हो ना डर, बस सुकून हो, किताबों की महक हो और बारिश की नरमी। वो धीरे धीरे अपने कारोबार से पीछे हटने लगा, अवैध धंधों की जिम्मेदारी दूसरों को सौंप दी, पुरानी गैंग मीटिंग्स अब बंद हो गई और उसका ज्यादा से ज्यादा वक्त हाना के पास बीतने लगा। हाना को भी अब उसकी आंखों की गहराई से डर नहीं लगता था। वह जान चुकी थी कि उसका अतीत अंधेरा भले हो, लेकिन उसका मन अब उजाला चाहता है। दोनों ने बिना कहे एक रिश्ता बना लिया था। वो कभी किसी झील के किनारे बैठे किताबें पढ़ते, कभी बारिश में चुपचाप एक ही छाते के नीचे चलते। हाना मुस्कुराती और ताइजून, जो मुस्कुराना भूल गया था, अब धीरे धीरे हंसने लगा था। लेकिन जैसे ही ताइजून ने अपनी दुनिया बदलनी चाही, दुनिया ने उसे बदलने से रोकने की ठान ली। उसके पुराने दुश्मन, खासकर ली संगबू, जो पहले ताइजून का सबसे करीबी था और अब उसका सबसे बड़ा विरोधी बन चुका था, उसे कमजोर मानने लगा। उसने देखा कि ताइजून अब हर फैसले में देर करता है, हर जवाब में सोचता है, और उसने एक निष्कर्ष निकाला, उसकी कमजोरी वो लड़की है। अब ली संगबू की योजना साफ थी, हाना को खत्म करो और ताइजून को तोड़ दो। ताइजून को जब खबर मिली कि किसी ने हाना की गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू कर दी है, लाइब्रेरी, अनाथालय, यहाँ तक कि उसका रास्ता भी, उसकी रूह कांप गई। वह जान गया अब वक्त नहीं बचा है। उसने हाना को एक दूर पहाड़ी घर में भेजने की कोशिश की, लेकिन हाना अब डरकर नहीं भागना चाहती थी। अब वो सिर्फ किताबों से नहीं लड़ती थी, अब वो ताइजून की ताकत बन चुकी थी। पर ताइजून जानता था कि इस प्यार को बचाने के लिए उसे एक बार फिर डार्क ड्रैगन बनना पड़ेगा। उस रात एक बार फिर ताइजून अपनी पुरानी दुनिया में उतरा, लेकिन इस बार आखिरी बार। सियोल की रात चुप थी, पर ताइजून की आंखों में तूफान था। वो अब वही था जो कभी था डार्क ड्रैगन, काला कोट, चमकती आंखें और दिल में आग। लेकिन इस बार उसकी लड़ाई सत्ता के लिए नहीं थी, ये लड़ाई सिर्फ हाना के लिए थी। उसने अपने पुराने लोगों को फिर से इकट्ठा किया, वे सब जो कभी उसकी ताकत थे, पर आज उनके सामने एक नाम था, ली संगबू। ली संगबू ने एक जाल बिछाया था, हाना को अगवा करने का, ताइजून को कमजोर करने का। हाना को एक सुनसान फैक्ट्री में बंद कर दिया गया था। ठंडी दीवारें, चारों ओर अंधेरा, और संगबू की साजिश। उसके सामने टीवी स्क्रीन पर ताइजून का चेहरा था, एक चेतावनी, एक जहर। लेकिन हाना की आंखों में डर नहीं था, अब उनमें सिर्फ विश्वास था कि ताइजून आएगा, वे जरूर आएगा। और ताइजून आया, बारिश में भीगता हुआ, छतों से कूदता हुआ। वो एक फौलादी साया बन गया। संगबू के आदमी एक एक करके गिरने लगे। ताइजून की आंखें सिर्फ एक चीज ढूंढ रही थी, हाना। फैक्ट्री की सबसे ऊंची मंजिल पर जब उसकी नजर उस मासूम चेहरे पर पड़ी, वो पल ठहर गया। लेकिन संगबू वहीं था, हथियार के साथ, चाल के साथ। एक भीषण लड़ाई हुई, गोली, घूंसे, खून, पर ताइजून ने हार नहीं मानी। आखिरी में एक ही गोली चली और संगबू जमीन पर था। ताइजून हाना के पास भागा। वह बेहोश थी लेकिन जिंदा थी। उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया। काले धुएं, गिरती ईंटों और आग के बीच ताइजून सिर्फ एक चीज लेकर बाहर निकला, अपना प्यार। उस रात पूरी सियोल में खबर फैल गई, डार्क ड्रैगन ने खुद को खत्म कर दिया। लेकिन किसी को नहीं पता था कि उस राख के नीचे कहीं एक पहाड़ी पर हाना और ताइजून अब एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे थे। दूर किसी किताब की दुकान में वह अब किताबें बेचने लगा, और हाना अब सिर्फ कहानियां नहीं पढ़ती थी, वो खुद एक जीती जागती कहानी बन चुकी थी।